नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष सर और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं एलेक्स कोचिंग क्लासेज। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ सैंपल पेपर सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है find the HCF and LCM of 480 and 720 using the prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप 480 2 से डिवाइड होगा बच्चों, 240 अगेन 2 से डिवाइड होगा, 120 2 से डिवाइड होगा, 60 और 238 का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22।
फर्स्ट पार्ट कह रहा है 2 डाइज आर रोल टुगेदर बेरिंग नंबर्स 4, 6, 7, 9, 11 एंड 12. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन इज एन ऑड नंबर. मतलब दो डाइज को जब आप रोल करोगे एक साथ तो होगा क्या, टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे, 36 ये तो क्लियर है. ओके, अब एक चीज़ पर आ रहा है, कह रहा है कि सिर्फ इस नंबर को अगर कंसीडर किया जाए तो कितने ऐसे पेयर होंगे जिसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ऑड नंबर. ठीक है, सो टीवी ई इक्वल्स टू सबसे पहले 4 को इस सारे किसी भी नंबर के साथ अप्लाई करोगे तो इवन आएगा. जैसे 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 9 4 जा 36. सो 4 को छोड़ देते हैं. ऐसे ही 6 के साथ है तो 7 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, ये दोनों इवन है. बाकी 7 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए खुद तो ऑड नंबर आ जाएगा. ऐसे ही 7 को जब आप 9 से कर दोगे तो ऑड आ जाएगा. फिर 7 को 11 से कर दोगे तो ऑड आ जाएगा. बात आ रहा है समझ में. 7 7 7 9 7 11 ठीक. तीन ऐसे नंबर हैं, तीन ऐसे पेयर बने जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ऑड नंबर. ऐसे ही 9 के लिए चलते हैं तो पहला 9 7 हो जाएगा, दूसरा 9 9 जा, फिर 9 11. ठीक है बच्चों. और 9 12 करोगे तो 108 आ जाएगा. 11 के साथ चलें तो 11 कॉमा 7 11 9 11 कॉमा 11 121. ठीक है, सो ये टोटल कितने आए बच्चों, 369 आए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, 9/36. इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 आएगा. यही आपका आंसर है. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 का और पार्ट. और पार्ट क्या कह रहा है, हाउ मैनी पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर्स हैव द 100th digit 8 and unit digit 5. Find the probability of selecting one such numbers out of all 3 digits number. So देखिए सबसे पहले क्या बोला, हाउ मैनी पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर्स. अब 3 डिजिट का इंटीजर्स क्या क्या हो सकता है बच्चों. तो 3 डिजिट का इंटीजर सबसे पहला जो स्टार्ट होता है वो 100 से. ठीक है, और एंड कहाँ होगा तो 999. ये 3 डिजिट है. सो टोटल सैंपल स्पेस अगर बात किया जाए तो एस कितना होगा बच्चों, 999 में से 100 माइनस कर देंगे हम. ठीक है, सो 100 नहीं 99 ओनली माइनस करना है क्योंकि 99 नंबर ही है. 100 तो है ही 3 डिजिट तो 900 आएगा टोटल सैंपल स्पेस. क्लियर. अच्छा, अब क्या कह रहा है, कितने ऐसे नंबर आएंगे जिसके 100 डिजिट क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए और यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए. 100 डिजिट 8 और यूनिट डिजिट 5. क्या सब हो सकता है बच्चों, तो सबसे पहले 805 हो सकता है. ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है तो 855 हो सकता है. ठीक है, और क्या हो सकता है तो 815 हो सकता है, 825 हो सकता है, 835 5 का डिफरेंस है, 845, फिर 855, फिर 865, 875, 855 दो बार लिख दो, एक ही बार लिखना है आपको. 875, 885. सो काउंट कीजिए कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए. सो 10 टोटल फेवरेबल आउटकम्स. ई इक्वल्स टू आप चाहो तो ये सारे लिख सकते थे, ई इक्वल्स टू. ठीक है ना. आप प्रोबेबिलिटी चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा बच्चों, तो में 900. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू 10/900. 0 से 0 कैंसिल तो 1/90. यही आपका
आंसर है और वाले पार्ट का। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सो बच्चों वैल्यू रखना है, तो 2 साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। सो इसका स्क्वायर कर देते हैं। माइनस 10 स्क्वायर 30, सो 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर कर लो बाय सेक स्क्वायर 45। तो सेक 45 हो कॉस 45 का उल्टा होता है, कॉस 45 होता है 1/√2, तो उल्टा √2 हो जाएगा। सो √2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। सो 2 इंटू √3/2 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होगा, और नीचे 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो बचा क्या 3/4 माइनस 1/3। ठीक है ना, 3/4 माइनस 1/3, 3/4 माइनस 1/3। एलसीएम आप लोगे तो 12 आएगा। 3 3 जा 9 माइनस 4, तो कितना है बच्चों 5/12। ये आपका ठीक है। तो ये आपका 5/12 आंसर हो गया। क्लियर को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है सो दैट द पॉइंट ए -5,6 बी 3,0 एंड सी 9,8 आर द वर्टेक्सेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, तो दो साइड इक्वल होना चाहिए, लेंथ ऑफ टू साइड मस्ट बी इक्वल। सो देखिए सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी आपको फार्मूला पता होगा, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर होता है। सो 3 माइनस माइनस 5, तो 3 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का स्क्वायर, तो सीधा -6 का स्क्वायर लिख देते हैं। 3 + 5 बच्चों 8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, या 6 का भी स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 64 प्लस का 36 कितना आया 100 100 मतलब 10 आया। क्लियर, ये ए बी आया। ऐसे ही बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी क्या होगा बच्चों 9 - 3 का स्क्वायर 8 - 0 का स्क्वायर, बी सी 9 - 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 इसका होल स्क्वायर। 9 - 3 बच्चों 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों का प्लस करोगे √100 तो सेंटीमीटर आया। ये भी 10 आया, तो लिखोगे हेयर ए बी इक्वल्स सी, हेंस ए बी सी इज द वर्टेक्सेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर आया समझ में। यहाँ पर दो साइड का लेंथ जो है बच्चों इक्वल हो गया, इसका मतलब ये कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स है, प्रूफ कर दिया हमने। चलिए सो ये था 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए।